बच्चों मैं भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम जोन पर। बच्चों कुछ गलतियां जो है पहले हुई कि मैं वीडियोस रेगुलर अपलोड नहीं कर पाया, डेली की वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो बच्चों उन गलतियों को सुधारते हुए अब से मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूं, डेली की एक वीडियो आपके लिए डाल सकूं, जिससे कि जो बच्चे जो है इस चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इसी से पढ़ रहे हैं, मेरे थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई का लॉस ना हो और मैं पूरा कोर्स उनका कंप्लीट करा सकूं। ठीक है, तो आज लेके आए हैं एसिड बेस और साल्ट का थर्ड पार्ट। ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुकी हैं। पहले पार्ट में हमने जनरल बात करी थी, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने क्या बात करी थी बच्चों, इसमें एसिड्स के बारे में। पहली वीडियो में हमने एसिड का बेसिक इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने कवर करी थी उसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़। आज लेके आए थर्ड वीडियो। आज बात करने वाले हैं किसके बारे में, बेस के बारे में। ठीक है, तो बेस क्या होते हैं, तो हेडिंग लगा लो बच्चों, बेस। बच्चों सबसे पहले समझो बेस है क्या। बेसिक चीज़ें आप पढ़ चुके हो बेस के बारे में, बेसिक इंट्रो पहले वीडियो में पढ़ चुके हो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं एक्सेट्रा। आज बात करना है साइंटिफिक डेफिनेशन की। दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। किसके बारे में बात करने वाले हैं, बेस के बारे में। तो बच्चों जैसे कि तुम्हें पता है एसिड और बेस कंबाइन करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। तो बेस क्या है, कंपाउंड्स। क्या चीज़, कौन से कंपाउंड्स जो क्या करते हो, एसिड से रिएक्ट करके, एसिड से जो H पॉजिटिव आयन फर्निश हुआ, H पॉजिटिव आयन फर्निश हुआ किससे, एसिड से, उससे रिएक्ट करके क्या बनाए, ओनली साल्ट एंड वाटर। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, बेस। तो बेस क्या हुआ बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट विद H पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन बच्चों, H पॉजिटिव आयन, रिएक्ट विद H पॉजिटिव आयन फर्निश्ड बाय एसिड। जो एसिड से कोई H पॉजिटिव आयन फर्निश हुआ उससे रिएक्ट करते हो, ठीक है। एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर ओनली, साल्ट एंड वाटर ओनली। क्लियर है बच्चों। कई बच्चे लोग जो है कौन सी डेफिनेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सॉरी दिखाई दे रहा है वाटर लिखा है बच्चों लास्ट में, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है, अब ठीक है। हाँ, कई बच्चे क्या बोलते हैं, कई डेफिनेशन क्या बोलते हैं, सिर्फ जो जिसके पास OH नेगेटिव आयन्स हो, जो क्या रिलीज़ करते हैं, OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हो। बच्चों जरूरी नहीं है हर बेस के पास OH नेगेटिव आयन हो, कंपलसरी नहीं है। ये डेफिनेशन 100% सही है। ऐसा भी हो सकता है कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं बच्चों जिनके पास OH नेगेटिव आयन है ही नहीं, हाइड्रोक्सी आयन है ही नहीं, फर्निश कहाँ से करेंगे, तो वो तब भी बेस है। देखा गया तो उनका pH पे अगर देखा गया वो क्या थे, बेस। तो एक डेफिनेशन आप ये करो। अब बच्चों क्या है, यहाँ पे एक नोट लगाओ बच्चों, सारे बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते, सारे बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। तो बच्चों जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस नोन एज अल्काली। क्या बोलते हैं उन्हें, जो बेस वाटर में सोल्व हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अल्कालीज बोल देते हैं, ठीक है। वाटर सोल्यूबल बेस क्या होते हैं, अल्कालीज। अब बच्चों यहाँ से एक अल्काली की अलग डेफिनेशन बता देता हूँ। अल्कालीज को मैं क्या कह सकता हूँ, पहली बात तो ये वाटर सोल्यूबल बेस, पहला पॉइंट क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस। तो वाटर सोल्यूबल बेस विच फर्निश OH नेगेटिव आयन। बच्चों इसमें एक बात और याद रखना, ये कौन से बेस हैं जो सिर्फ ओनली OH, जो नेगेटिव आयन दे रहे हैं सिर्फ एक ही नेगेटिव आयन दे, दैट इज OH नेगेटिव आयन, और कोई नेगेटिव आयन नहीं देना। बच्चों नेगेटिव आयन क्या है, एनायन ही तो है, क्या है, एनायन ही है। तो क्या बोल सकते हैं, विच फर्निश ओनली OH नेगेटिव आयन, केवल जो है OH नेगेटिव आयन दे, ठीक है, विच फर्निश OH नेगेटिव आयन, ठीक है, इन सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। बच्चों NaOH
वाटर सोल्यूबल होता है, आप इसमें वाटर ऐड करो, ये क्या देगा बच्चों, NH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बच्चों केवल एक नेगेटिव आयन दिया है, पॉजिटिव और कोई दे चलेगा, नेगेटिव आयन कंपलसरी है। नेगेटिव आयन क्या होना चाहिए, ओनली नेगेटिव आयन कौन सा होना चाहिए, OH नेगेटिव। ऐसे ही और ले लो, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या देता है बच्चों, वाटर में डालने पे H2O में ऐड कर दो, ये देगा बच्चों Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कितने आयंस बच्चों इसके, 2। ये बात है बच्चों जनरल बेस के बारे में। तो बच्चों हमें पूरा जो डिटेल में पढ़ना है वो हमें बेस नहीं पढ़ना, बेस तो केवल एक नाम है। जो हम ज़्यादातर सब प्रॉपर्टी सब चीज़ें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अल्काली के बारे में। किसके बारे में, अल्काली के बारे में। जनरली एक बात और याद ना रखना बच्चों, बेस एक शॉर्ट नोट बता रहा हूँ, नोट डाल के लिख लेना नोट में। जो भी क्या बोल रहा हूँ, जो भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती हैं। क्या होती हैं, मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, बेसिक। नीचे दिखाई दे रहा होगा, नीचे मेंशन कर देता हूँ, नोट लगा लेना। एक नोट तो ये हो गया, एक नोट और लगा लेना, ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। जबकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ बच्चों, केमिस्ट्री पढ़ रहे, एक्सेप्शंस हर जगह होंगे, 100% कोई सही है ही नहीं। कोई रूल केमिस्ट्री का तो ये का बात है, कोई रूल बनाओ, बनाई टूटने के लिए टूटता जरूर है। एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में भरे पड़े हैं। तो जो बातें कर रहा हूँ जनरली उन बातों को माइंड में बैठा लो, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन का, कि बेस को क्लासीफाई कैसे किया गया। बच्चों जैसे क्लासिफिकेशन एसिड्स का था, किसका था, एसिड्स का था, उसी तरीके से यहाँ बेस का भी क्लासिफिकेशन है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एक्सेट्रा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बेसिस ऑन द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ठीक है, दिखाई देगा होगा अब, ठीक है। स्ट्रेंथ के बेसिस पे बच्चों, स्ट्रेंथ के बेसिस पे 2 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ देखो, ये 2 टाइप से क्लासीफाई हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक। बच्चों स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, जो 100% डिसोसिएट हो जाएं। 100% मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कंप्लीटली या 100% डिसोसिएट्स, जो 100% डिसोसिएट होता है। वीक एसिड क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। जो 100% डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग। जो क्या हो, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, वो क्या होते हैं, वीक। दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बच्चों हम, बेसिस ऑन एसिडिटी। बच्चों एसिडिटी क्या होते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। जितने OH नेगेटिव आयन वही उसकी एसिड की होती है, बेसिसिटी, बेस की होती है एसिडिटी। एग्जाम्पल बच्चों देखो, NaOH, ये क्या देगा, H2O में बच्चों Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, CaOH का होल ट्वाइस। अभी पहले भी एग्जाम्पल बताए थे, ये देगा बच्चों Ca2 प्लस Ca है बच्चों, Ca2 प्लस 2OH नेगेटिव। ऐसे में ले लो AlOH का होल थ्राइस, ये क्या देंगे बच्चों, H2O में Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। बच्चों इसमें OH आयंस कितने, 1, इसमें OH आयन कितने, 2, इसमें कितने, 3। तो बच्चों बेस की क्या होगी, एसिडिटी, क्या होगी, एसिडिटी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या है बच्चों, मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक बेस। ये क्या है बच्चों, डाई एसिडिक बेस। ये क्या है, ट्राई एसिडिक बेस। क्लियर है। क्या हर बेस अल्काली है, नो। क्या हर अल्काली बेस है, यस, ठीक है, हो गया। ये सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया, ट्राई बेसिक और इसके अकॉर्डिंग। थर्ड जान क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बेसिस ऑन या बेसिस ऑन कंसंट्रेशन,
कॉन्सेंट्रेशन। इसके अकॉर्डिंग बच्चों दो हैं, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड। कंसनट्रेटेड और सेकंड डाइल्यूटेड। बच्चों जिसमें जो एसिड प्रेजेंट है वाटर में प्रेजेंट होगा उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया, अगर उसकी परसेंटेज क्या हो हाई तो बोलेगा कंसनट्रेटेड। क्या हो कंसनट्रेटेड में क्या होता है बच्चों हाई परसेंटेज, हाई परसेंटेज, ठीक है। और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में क्या होगी बच्चों लो परसेंटेज, क्या होगी लो परसेंटेज। क्लियर है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया डिफरेंट बेसिस पे, कंसंट्रेटेड हो गया आपका, वीक और स्ट्रॉन्ग हो गया। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं बच्चों इसके बनाने के मेथड्स। क्या सीखते हैं इसके बनाने के मेथड, के बनाए कैसे जाते हैं। तो हेडिंग लगा लो बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस। बच्चों जहाँ तक है एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ा करो और नोट्स जितना ज़्यादा हो सकते हैं नोट्स जरूर बनाए करो। बच्चों बिना नोट्स के कुछ नहीं, नोट्स तो कंपलसरी हैं। जितना अपने आप नोट्स बनाओगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो अब हेडिंग लगा लो, जनरल मेथड्स। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस। बेस बनाने के जनरल मेथड्स। बच्चों एम है, क्या है ये, एम है, मेथड्स है। क्लियर। सबसे पहले बनाते हैं बच्चों फ्रॉम मेटल्स से। किससे, फ्रॉम मेटल्स। मेटल से कैसे बनाएंगे, इसके अंदर बच्चों पहला मेथड लगाओ तो आप क्या कर दो ऑक्सीडेशन, क्या कर दो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। कैसे, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। मैंने भी इससे पिछले उसमें एक बताया था, जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, उनका पीएच क्या होता है ग्रेटर देन 7, याद रखना। तो हमने क्या किया, मेटल का ऑक्सीडेशन कर दिया। कोई भी मेटल ले लो, क्या ले लो, कोई भी मेटल ले लो। तो समझो बच्चों एग्जांपल देखो इसका, मैंने ले लिया सपोज करो Mg ले लिया, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, ये बनाएगा बच्चों MgO। बैलेंस करो, दो ऑक्सीजन, यहाँ तो हो गई बैलेंस। और एग्जांपल देख लो, आपने Na ले लो, Na प्लस O2 क्या बनेगा ये Na2O, ऑक्सीजन 2, यहाँ कितनी 1। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहाँ करनी पड़ेगी 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गई। ये पहला मेथड हुआ। इसमें हमने क्या किया बच्चों, ऑक्सीडेशन कर दिया मेटल का, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड मेथड रिएक्शन ऑफ, बच्चों जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स विद वाटर, विद वाटर। आप जो है हाई रिएक्टिव मेटल हैं उनकी रिएक्शन किससे करा दो, वाटर से करा दो। हाई रिएक्टिव कौन से बच्चों, आपने याद करा होगा काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, मैंने सीरीज याद भी कराई थी। काशी पोटेशियम, नाथ, अरे क्यों भूलते हो, लो काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यही तो थी सीरीज। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता। जो हाई रिएक्टिव बच्चे ऊपर वाले, इनकी रिएक्शन आप वाटर से करा दो, क्या करा दो, वाटर से करा दो। ये क्या बनाते हैं आपके, बनाते हैं ये हाइड्रोक्साइड, क्या बना देते हैं हाइड्रोक्साइड, और रिलीज कर देते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इसकी जनरल रिएक्शन लिख लेना बच्चों, इसकी बता देता हूँ। इसकी क्या बच्चों, हाई रिएक्टिव मेटल, हमने ले लिया कोई मेटल, साथ में रिएक्शन किससे कराई बच्चों, वाटर से। यहाँ क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनने वाली है, हाइड्रोजन गैस। क्या बनने वाली है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। इसकी मैं लिखना भूल गया था, छूट गई थी, इसकी मैं ऊपर लिख लेता हूँ, लिख लेना। ये क्या है बच्चों, मेटल, लिख लो इसकी भी। ये क्या थी, ऑक्सीजन, इन्होंने क्या बनाई बच्चों, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं ये, मेटल ऑक्साइड। ये लो इसकी भी बन गई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, मेटल उठाओ कोई, क्या उठाओ, मेटल। किसकी बात हो रही है बच्चों, हाई रिएक्टिव्स की।
किसकी? जनरली जो हाई रिएक्टिव है वो करते हैं। तो हाई रिएक्टिव की रिएक्शन कराओ बच्चों, खुद तुम्हें कंपाउंड मिलेगा। जैसे पोटेशियम उठा लो बच्चों, K प्लस वाटर हुआ H2O, मेटल ऑक्साइड बच्चों, मेटल ऑक्साइड K पे कितना चार्ज है यहाँ देखो, K पे प्लस, O पे 2 नेगेटिव, यहाँ 2 यहाँ 1, ये इसके बेस में K2O बनेगा प्लस H2। ऐसे अगर मैं Na ले लूँ, Na प्लस H2O, सॉरी बच्चों गलत कर दिया, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड, K प्लस OH नेगेटिव, क्या बनेगा? KOH। क्या बनेगा? KOH। यहाँ गलत कर दिया था, सही कर लो, KOH प्लस H2। यहाँ क्या बनेगा? NaOH प्लस H2। क्लियर है? ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, ये एग्जाम्पल सेकेंड हो गया। इक्वेशन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 और 1 3, अगर मैं यहाँ के 2 की मल्टीप्लाई करूँ 4 हो गए, यहाँ मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब चेक करो, हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ 4, ऑक्सीजन 2, Na यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 की, इसमें 2 की, हो गया बैलेंस। 2 2 जा 4, यहाँ और 2 की करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस। ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं, ऐसे आप कैल्शियम के अपने आप बनाना, Ca प्लस H2O, इसको अपने आप कंप्लीट करो, क्या बनेगा? ठीक है, खुद सीखो, चीज़ें बहुत आसान है। क्या हैं? चीज़ें बहुत आसान है। नेक्स्ट पढ़ो, अगला आ जाओ। ये पहला मेथड हो गया मेटल से बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर। ठीक है, तो डाल लो रिएक्शन ऑफ। बच्चों ये भी कैसे होनी चाहिए? सोल्यूबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सोल्यूबल। तो सेकंड मेथड रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। बच्चों ये ऑक्साइड्स क्या होनी चाहिए? सोल्यूबल होनी चाहिए वाटर में। क्या होनी चाहिए? सोल्यूबल होनी चाहिए। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर। अब वाटर से रिएक्शन करा दो मेटल ऑक्साइड की, तो क्या बना देंगे बच्चों? वो ये बनाते हैं सीधे तुम्हारे मेटल हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन लिखो इसकी, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या देंगे ये? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो बच्चों करो इसे भी कंप्लीट। उठाओ कोई मेटल। बच्चों जो हाई रिएक्टिव के मेटल्स हैं, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं ना, उनकी जो ऑक्साइड्स है, हाई रिएक्टिव मेटल की ऑक्साइड्स हमेशा वाटर सोल्यूबल होती हैं। हाई रिएक्टिव मेटल्स की ऑक्साइड्स, ध्यान लिख लो, नोट लगा के लिख लो। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे शुरू के पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो इनको ही उठा लो। मेटल ऑक्साइड लेनी है बच्चों, K2O ले लो प्लस H2O। ये क्या बनाएंगे मैं बता रहा हूँ बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब कि KOH। क्या बनाएंगे? KOH। ऐसी और देख लो, Na2O प्लस H2O, ये क्या बनाएंगे तुम्हारे? NaOH। रिएक्शन को बैलेंस कर लो। पोटेशियम 2, पोटेशियम कितने होने चाहिए? 2। क्लियर? ऑक्सीजन हो गई 2, यहाँ 2 करो, ऑक्सीजन भी बैलेंस। क्लियर? अभी बैलेंस नहीं हुआ, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। क्या रह गया बच्चों? ठीक है, अभी बैलेंस होने से रह गया। कहाँ गड़बड़ कर दी बच्चों? यहाँ पोटेशियम 2 थे, यहाँ कर दिए बच्चों, इसे लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक था। एक ऑक्सीजन ये रही, एक ऑक्सीजन ये रही, बैलेंस है। ठीक है, सोडियम 2, यहाँ कितने होनी चाहिए? 2, हो गई बैलेंस। सोडियम 2, 1 2 ऑक्सीजन, बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट डालो, फ्रॉम मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल नाइट्रेट्स। ठीक है, मेटल कार्बोनेट से बना लो या मेटल नाइट्रेट से बना लो, किसी से भी बना लो। बच्चों उठाओ, जो तुमने रिएक्शन पढ़ी होगी कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे तुम क्या कर दो बच्चों? हीट कर दो। क्या कर दो? हीट। ये क्या देगा तुम्हें बच्चों? Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज कर देता है। क्या रिलीज कर देता है? CO2 गैस रिलीज कर देता है। एक एग्जांपल ये ले लो, एक एग्जांपल मैं नाइट्रेट का दिखा देता हूँ। किसका? नाइट्रेट का। बच्चों नाइट्रेट क्या होता है? NO3 1 नेगेटिव। नाइट्रेट क्या होता है? NO3 1 नेगेटिव। अगर मैं कैल्शियम के साथ इसका बनाऊँ,
तो क्या बनेगा बच्चों, Ca 1 नेगेटिव है बच्चों, तो क्या बनेगा NO3 के ट्वाइस, ये क्या बनाएंगे बच्चों, CaO प्लस ये रिलीज करते हैं बच्चों NO2 गैस। कौन सी गैस रिलीज करते हैं, NO2 गैस। और साथ में इसमें रिलीज होती है बच्चों ऑक्सीजन, साथ में क्या रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन। याद रखना कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अगर मेटल नाइट्रेट है तो क्या ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी। इनकी जनरल फॉर्म बना के रख लो, चाहे क्या बना के रख लो, जनरल फॉर्म। मैं बना देता हूँ, चलो ऊपर यहाँ बना दूँ, ऊपर इनकी जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ, आप लिख लेना अपने आप, ठीक है। मेटल कार्बोनेट की जनरल फॉर्म मेंशन कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ किसकी, मेटल कार्बोनेट वाली, ये वाली। तो क्या बनाए देखो, मेटल कार्बोनेट, इसे मैंने क्या किया, हीट, क्या किया, हीट, क्या बना, मेटल ऑक्साइड। साथ में क्या बनी बच्चों, CO2 तो फिक्स है और साथ में क्या फिक्स है, वो बस CO2। ये कार्बोनेट के लिए हो गई, किसके लिए हो गई, कार्बोनेट की जनरल इक्वेशन। अगर नाइट्रेट की बात करूं तो क्या बनेगी, मेटल नाइट्रेट, इसे क्या कर दो, हीट, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस इसमें बनेगी बच्चों NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस साथ में क्या बनने वाली है, ऑक्सीजन। ये इनकी जनरल रिएक्शंस हो गई। तो जनरल रिएक्शंस भी तुम नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। मेथड्स तो बहुत हैं, ऐसे तो चलते ही रहेंगे, ठीक है। चलो एक और बना लेते हैं, फ्रॉम अमोनिया। फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया से क्या बनता है बच्चों, अमोनिया से बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप क्या करो, कितने मेथड हो गए बच्चों, कितने हो गए थे, 1 2 3, 3 मेथड हुए, 4, 3 हुए होंगे शायद, 3 हुए शायद। फोर्थ मेथड, कौन सा, फोर्थ मेथड दिखाई दे रहा है, मेथड फोर्थ मेथड में क्या करो, अमोनिया है, अमोनिया गैस क्या होती है, NH3, क्या, NH3। तो इसमें लिख लो फ्रॉम NH3, तो इसमें लिखो बच्चों NH3 react with water forms अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना बच्चों, इससे सिर्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाई जा सकती है और कोई बेस नहीं बनाया जा सकता। अमोनिया से सिर्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, जो कि एक वीक बेस है। क्या है, वीक बेस है। चलो लिखो रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। NH3 प्लस H2O क्या देंगे बच्चों, ये वाटर से रिएक्ट करा दी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है NH4OH। इक्वेशन को बैलेंस करो, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 2 5, 4 और 1 5, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, तुम्हें इसमें बैलेंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मेथड करना चाहोगे या बहुत हैं, बोलो। चलो एक मेथड और करा देता हूँ, एक मेथड और करा देता हूँ, ठीक है। चलो एक मेथड और डाल लो, इस दूसरा डाल लो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट। या चलो बच्चों एक्सरसाइज वर्क में आएगा, एक्सरसाइज वर्क में कराऊंगा, बुकों में दे रखा होगा, पढ़ लेना, ठीक है। ये जनरल मेथड्स हो गए, 4-5 मेथड हो गए, बहुत हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। क्या, प्रॉपर्टीज़ कुछ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ डाल लो, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल। कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, पहले बेसिक से बात करते हैं। क्या करते हैं, बेसिक से बात करते हैं बच्चों। ये भी जनरली क्या होते हैं, सॉलिड। क्या होते हैं, पहला पॉइंट, जनरली क्या होते हैं, सॉलिड। दूसरा, ठीक है, जनरली क्या होते हैं, सॉलिड। बाकी ज़्यादा बात मत करो, जो तुम्हारे कोर्स में उतना करो। और ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं सोपी टच होता है इनका। क्या होता है, सोपी टच, ठीक है, सोपी टच। एंड टेस्ट में कैसे होते हैं, पहले भी बताया था, बिटर इन टेस्ट। थर्ड पॉइंट, सारे बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होते, ओनली अल्काली होते हैं। क्या होते हैं, अल्काली होते हैं,
ठीक है। ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो मैं बोल देता हूँ ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। नोट ला के लिखना, वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस known as alkali, उन्हें अल्कालीज नाम से हम जानते हैं, जो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व। फोर्थ पॉइंट बच्चों आपने पढ़ा था, टर्न्स रेड लिटमस पेपर, बोलो पेपर भी आता है और बच्चों इसका सॉल्यूशन भी आता है, पेपर भी आता है, सॉल्यूशन भी आता है। टर्न्स रेड लिटमस पेपर या सॉल्यूशन इनटू ब्लू, क्या कर देते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्थ फिफ्थ डाल लो, क्या डाल लो, फिफ्थ। बच्चों ये भी वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बेस भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जनरली जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। चलो उसकी बात बाद में करेंगे। और क्या पढ़े थे, टर्न्स फिनोप्थिलीन इनटू पिंक। फिनोप्थिलीन को कैसा कर देते हैं बच्चों, पिंक। 6 पॉइंट, टर्न मेथाइल ऑरेंज इनटू येलो। मेथाइल ऑरेंज को कैसे कर देते हैं बच्चों, येलो में कन्वर्ट कर देते हैं। मेथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है बच्चों, ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर देता है, येलो में। जबकि बेस कैसा करते थे, रेड। बेस कैसा करते हैं, रेड। क्लियर है यहाँ तक। ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई, क्या हुई, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन अब बात करते हैं हम इसकी क्या बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। करें स्टार्ट, चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, अब डाल लो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डाल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली, रिएक्शन विद एसिड, डू योर सेल्फ। एसिड की प्रॉपर्टी कराई थी ना, एसिड की, एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। भाई वो बेस की प्रॉपर्टी भी तो होगी, बेस एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर। इसे आप करोगे अपने आप। क्लियर है। सेकंड बताता हूँ, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके ये क्या देते हैं, तो बच्चों इसमें लिखो, ये क्या करते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट। क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। क्लियर है, साल्ट एंड वाटर। तो लिखना है रिएक्ट विद या रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, या है रिएक्ट लिख दो, क्या लिख लो, रिएक्ट। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ, रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ मैं लिख देता हूँ कोई बेस। बेस के जनरली क्या लिख दूँ, बेस लिखूँ या अल्काली लिख दूँ बच्चों, जो कहोगे वो लिख दूंगा। बेस लिख लो चाहे लिख लो अल्काली। चलो बेस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, बेस कह रहा हूँ, अल्काली बोल देते हैं, अल्काली या बेस। किससे रिएक्ट करनी है बच्चों, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। ये हुई इसकी जनरल रिएक्शन। क्या हुई इसकी जनरल रिएक्शन। एग्जाम्पल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अल्काली ले लो, कोई बेस लेना है, अल्काली। अल्काली कौन से हो, जिसमें OH आए, क्या है, OH आए, तो NaOH ले लो। किससे रिएक्शन करा दो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। किससे कराओगे बच्चों, नॉन मेटालिक ऑक्साइड CO2 से करा दो। किससे करा दो, CO2 से करा दो। लो करा दी CO2 से, कोई दिक्कत नहीं। वाटर तो बनना ही बनना है, पहले वाटर लिख लो। सोचो बच्चों क्या बनेगा, सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। और एग्जांपल ले लो, CaOH का होल ट्वाइस, साथ में किससे, CO2 से करा दो। वाटर तो फिक्स है,
साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम है और कार्बन है और ऑक्सीजन है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। क्लियर हो गई। चलो आगे चलो बच्चों, ये ठीक है। एक रिएक्शन करा दो मेटल से, क्या करा दो, मेटल से, रिएक्शन विद मेटल्स। थर्ड रिएक्शन विद मेटल्स करा दो। मेटल से भी रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। क्या बनता है बच्चों, साल्ट एंड वाटर। तो बोल दो रिएक्ट विद मेटल्स फॉर्म साल्ट एंड वाटर। साल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो लिखो मेटल्स प्लस क्या लेने हैं, किससे रिएक्शन है बच्चों, बेस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बेस एल्काली लेने हैं। क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस वाटर। ये हुई इसकी जनरल रिएक्शन। क्या हुई, जनरल रिएक्शन। पुट करो वैल्यूज़। मेटल क्या लेने, सोडियम ले लें, लो बच्चों सोडियम ले लिया, सोडियम ले लो, जिंक ले लो, और कोई सा ले लो, क्या ले लो, सोडियम ले लो कुछ और ले लो, चलो कोई बात नहीं, जिंक ले लो, खुश हो जाओ, जिंक ले लो। बेस क्या ले लूँ, NaOH ले लूँ। ये क्या बनाते हैं बच्चे, तो Na2ZnO2। क्या बनाते हैं, Na2ZnO2। देखो बच्चों Na पे एक पॉजिटिव चार्ज, तो Na से आए 2 पॉजिटिव, Zn अकेले पे कितने होते हैं, 2 पॉजिटिव। यहाँ Na 2 हैं, एक पे एक पॉजिटिव, एक पे एक, टोटल पॉजिटिव चार्ज 4। एक ऑक्सीजन पे कितना होते हैं, 2 ऑक्सीजन पे कितने होंगे, चार्ज। एटम क्या है, चार्ज क्या है बच्चों, बैलेंस, 4 नेगेटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव। साथ में क्या बनना है, वाटर। रिएक्शन से चेकआउट करो, बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितनी है, 1, तो बाहर 2 की मल्टीप्लाई करो, हो गई। सोडियम 2 Zn1 Zn2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बच्चों, अभी भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पल्ले तरफ कितनी नज़र आ रही है तुम्हें, ऑक्सीजन पल्ले तरफ कितनी नज़र आ रही है, यहाँ कितनी नज़र आ रही है बच्चों, 2। बच्चों यहाँ गलत लिख दिया, ऐसे सही कर लेना। रिएक्शन विद मेटल फॉर्म साल्ट एंड, यहाँ गलत लिख दिया, साल्ट एंड हाइड्रोजन आएगा। क्या आएगा बच्चों, हाइड्रोजन। क्लियर है, साल्ट एंड हाइड्रोजन सही कर लेना। तो ये बच्चों ये हुई कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बेस की प्रॉपर्टी। बच्चों बेस की भी और प्रॉपर्टी, अभी ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना करा रहा हूँ अभी उतना करो। क्यों, अभी अगला चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, उसमें इतनी रिएक्शन आने वाली है भर के। वहाँ कोई भी किसी भी रिएक्शन में अगर बेस इन्वॉल्व हो रहा है, किसी भी रिएक्शन में बेस इन्वॉल्व हो रहा है, बेस की प्रॉपर्टी है, बेस की रिएक्शन तो दिखानी है, जिसके साथ रिएक्ट हो रही है उसके साथ। तो बच्चों आगे आने वाले चैप्टर है मेटल है, कौन सा है, मेटल और उसमें रिएक्शंस खूब आने वाली हैं, तो उससे तुम अपने आप लिख पाओगे। दूसरा भी तुम साल्ट पढ़ने वाले हो, साल्ट में रिएक्शंस अभी बहुत आनी है, तो बाकी प्रॉपर्टीज़ की हो जाएंगी। तो अब जो है ये बेस भी कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों इंडिकेटर के बारे में, pH एक्सेट्रा इंडिकेटर्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो होगी। देन हम पढ़ेंगे साल्ट, और उससे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कुछ कॉमन साल्ट्स हैं जो तुम्हारी बुक्स में गिवन है, ये पढ़ने हैं, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।